आज का प्लान यही है कि ये जो फेस्टिवल आता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और हमें सिर्फ सोफे पे बैठ के हुक्म चलाना आता है और सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग करना आता है, क्योंकि काम करने के लिए तो हमने नौकरानी रख रखी है। और आज तो पोल भी खुल गई। क्या? वही कि अम्मी काम नहीं करती हैं और ये हमें प्यार मोहब्बत में बेटा काम नहीं करने देती हैं, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। एक तो काम करवाते हैं, ऊपर से चोरी का और सामान खोने का, टूटने फूटने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। लो भाई, बस यही सुनना बाकी रह गया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई साहब, अगर उनकी जगह कोई होता ना, इन खाला की जगह, और उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी भी होती, इसके बाद इनकी दहली पे कदम नहीं रखती। सही बता रही हूँ। और दूसरी बात, बच्चों को यहाँ रखने का, उनको पालने पोसने का और उनका जिम्मा जो है ना, उन्होंने खुद ने लिया है। इन्होंने ज़बरदस्ती अपने बच्चों को थोपा नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ इनका लगाव था। इन्होंने बच्चों को रखा, इन्होंने ये कहा कि बच्चों को हम यहाँ रखेंगे, पढ़ा लेंगे, तो इन्होंने अपनी तरफ से पहल की। कोई अपने बच्चों को नहीं फेंकता, सीधी सी बात बताऊं। लेकिन वो उतने पर भी जितना इन्होंने उनके बच्चों के लिए किया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा तो वो उतार चुकी है। दिन रात मेहनत करना, सब कुछ करना। कैसे बोल रही थी, आज तरस भी आ रहा था कि अम्मी बहुत मजबूत हैं, अम्मी देखो ऐसे घंटों घंटों बैठ लेती है, हम कमर से थोड़ी सी मजबूत हैं। मजबूर हैं मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो कमर से मजबूर है, घुटनों से मजबूर है, शुगर भी है, बीमार रहती है, उतने पर भी वो सारा दिन घर में लगी रहती है। और इन दोनों माँ बेटी की सेहत देख लो जरा। ये काम ना करने का तो नतीजा, बैठे बैठे खाना ठूसना और बस नए नए जोड़े पहनना, बस यही काम है। और क्या काम है इनको? मैंने क्या कहा था, हर व्लॉग में आजकल ये बता रही है, खत्म एग्जाम, चलो अब तो पिज्जा के भी एग्जाम खत्म हो गए, चलो कहीं जाएंगे तो बताएंगे। और देखो, कपड़ों का पुटल्ला बांध कर रखा हुआ है। अब ये या तो प्रेस के लिए जाएगा या इसको डॉक्टर खाला बैठ के आराम से प्रेस करेगी, क्योंकि ये धुले हुए कपड़े होंगे जो बेड पर पुटल्ला बंध के रखा हुआ है। और मुझे तो लगता नहीं कि ये प्रेस भी करते होंगे। देखा ना, जब अम्मी से सूट निकलवा रही थी तो कितनी अलमारी, भाई करूंगी उस पर भी बात करूंगी। पहले जरा शुरू से शुरू करते हैं ना, तो इसलिए ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को सुनना भी इसी तरह से पसंद है, क्योंकि वो इनके व्लॉग तो फॉलो करते नहीं है, लेकिन उनको इसी से पता चल जाता है कि व्लॉग में क्या क्या हुआ था। क्या देख रहे हो, डोरेमोन? हाँ, बस देख रहा था कि बस क्या है, बस देख रहा था। अम्मी आती है अंदर से निकलकर, उनसे कहती है आज तैयारी करनी है ना। अम्मी को पता ही नहीं है कहीं की तैयारी करनी है, क्योंकि अम्मी को क्या पता कि तू बैठ के यहाँ पे कब कौन सी प्लानिंग नहीं बता दे, कौन सा नया प्लान बता दे। तो कहती है किस चीज़ की? अरे वो रजब की चांद की अम्मी, सबने कर ली अम्मी, मुंबई में भी कर ली, कुछ लोगों ने कल कर ली, कुछ लोगों ने आज कर ली। तो कोई बात नहीं बेटा, हम भी परसों कर लेंगे, कल बना लेंगे और परसों कर लेंगे। कहती हाँ, आज ना साफ सफाई और वो बाकी सारा काम कर लेंगे। जैसे तुम्हें वाकई तुम पार्टिसिपेट करने वाली हो सारे काम करने में। बेशरम को शर्म तो आती नहीं है हुक्म बैठकर चलाने के लिए। तुम्हारे घर के कुंडे हैं तो तुम्हें करना चाहिए। डॉक्टर खाला दूसरे के घर की है, उनका अपना घर गृहस्थी अलग है, और ये जो कुंडे का होता है ये खुद की घर गृहस्थी के लिए होती है। और तुमने तो सारा काम सौंप दिया है भाई उसके ऊपर। सोच कर देखो, जिसको घुटनों की तकलीफ हो और वो पूरा पूरा दिन खड़े होके, ये जो मीठी पूरी टाइप की जो बनाई जाती है ना, ये खस्ते जो बनाए जाते हैं, ये बहुत ही मंदा काम है, क्योंकि इसकी जो ऑयल की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, या ये कह लो कि जो हीट होती है, उसके तापमान जो होता है, वो ऐसे बैलेंस कर कर चलना होता है। ना तो इसको तेज कर सकते हैं, ना बिल्कुल मंदा कर सकते हैं। अगर बहुत कम रखेंगे तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा सोख लेगा, और अगर तेज करेंगे तो ऊपर से एकदम से ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चीनी होती है, और फिर अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो इसको ना हीट बिल्कुल बैलेंस कर कर चलना होता है, जिससे कि मध्यम मध्यम ये पके, अंदर तक से पकते हुए बाहर तक का इनका कलर आए। तो सोच के देखो कितना मंदा काम है। और उतनी सारे जितने भी उसने आटा गूंदा था और उनके जो खस्ते थे, वो बैठकर तो इसने आटा तो गूंद के दिखा दिया भैया अम्मी ने, और उसमें भी डर डर के कैसे कह रही थी। लेकिन सारे तलने की जिम्मेदारी किसकी? जो मेन काम है उसके तलने की जिम्मेदारी डॉक्टर खाला की। चाहे फिर उनके घुटने टूटे, चाहे उनकी कमर में दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, अपना घर होता है तो इंसान ना थक थक कर सोचता है चलो अभी ये काम कर लिया, आधा काम फिर थोड़ा देर बाद कर लेंगे आराम करके। लेकिन अगर किसी के यहाँ पे नौकरानी की तरह से काम करना हो तो मजाल को ही आराम करने दे। रात तक को तो ये आराम करने नहीं देती है, कि उनकी रात भी काली कर देती है ये बेवकूफ़ औरत, कि मेरा शौहर आएगा, फिर वो खाना खाएगा, फिर हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, फिर हम ऊपर सोने जाएंगे, और खुद सो लेते 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक, और
जो घर वाले हैं वो तो उनकी तो सवेरे सवेरे हो जाती है, वो तो लग जाती है ड्यूटी पर, सबके लिए फिर चाय नाश्ता पानी बनाना। क्या कह रही थी भाई साहब, डॉक्टर खाला ने जो आज बोला ना, सही में उससे तो बिल्कुल जो मेरा शक था ना वो पूरा यकीन में बदल गया। क्या शक था, चलिए वो भी आपके साथ आगे शेयर करूंगी। जब अम्मी को नहीं पता है तो बेटी से पूछिए, आता है आज है बेटी, क्यों तुम्हें नहीं पता, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो, तुम्हारे घर के कुंडे भरे जा रहे हैं ना। तो जब बैठ के बताती है कि फ्रेंड्स आज का प्लान यही था, ये करेंगे वो करेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और देखो ना अम्मी आज इतना पानी भर गया, वर्करों ने वहां पे पानी छोड़ दिया, और देखो वो तो फनी पहले उठ गए थे वरना हम तो फिसल जाते अम्मी, कितना बड़ा कांड हो जाता अगर हम फिसल जाते तो अम्मी। जैसे ये पैर नीचे रखती है और इसको पता तो चलता ही नहीं कि पानी है यहाँ पर। और जहाँ ये सब बैठ के बकैती कर रही है वहीं फनी उसको याद दिलाता, ओपनिंग तो ले लो व्लॉग की। अच्छा भाई ऐसे शर्माइए ओए होए फनी की नई दुल्हन। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, ये वो। और देर तक सोने की वजह से इसका मुंह जस्ट डबल हो गया, खाने की वजह से भी हुआ है भाई, खा तो रही है ये, हाथ पैर मुंह सब डबल हो गया है इसका, लेकिन फेस देखो कैसे डबल हो गया है, स्वेल है, क्योंकि वो जब ब्लोटिंग हो जाती है ना, ब्लोटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो वो पफीनेस आ जाती है फेस पे ज्यादा देर तक सो जाने से सूज जाता है। मम्मी कोई दुपट्टा कोई टॉप कुछ भी पहन के घूम रहे हैं आज, हमें कुछ होश नहीं है किसी भी चीज का। वर्कर्स ने पानी छोड़ दिया ऊपर, अल्लाह शालू। अम्मी क्या लेके जा रही हो, क्योंकि अम्मी ने बनाया होगा, लेकिन इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि ये कौरमा बना रहे थे, नहीं दिखाया था ना, यानी कि आधी से ज्यादा चीजें तो ये गायब कर देती है। और मुझे नहीं लग रहा कि इतना अच्छा ये अम्मी ने बनाया है, झूठ बोल रही है, ये डेफिनेटली बाहर से आया है इसके रेस्टोरेंट से, क्योंकि इसकी शक्ल बता रही है कि ये रेस्टोरेंट से आया हुआ है। अम्मी क्या लेके जा रही हो, अब वो पापा को खाना देने जा रहे हैं ना, जो कल चिकन बनाया था वो आज हम लेके जा रहे हैं कौरमा, कल पापा को पनीर दे दिया था, आज हम जो है कौरमा लेके जा रहे हैं। तो कौरमा बासी क्यों दिया पापा को, जब कल तुम लोगों ने खाया था तो कल ही पापा को क्यों नहीं दे दिया। और रोटी कहाँ है, पापा क्या इसको निखाली ऐसे ही खाएंगे क्या, और वो तो परहेज का खाते हैं भाई, उनके लिए तो नमक मिर्च मसाले कम का खाया जाता है। हाँ पर चलो कभी कभी देने के लिए तो ठीक है कि कभी कभी दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सलाद और सब्जी, रोटी कहाँ है भाई। लेकिन ऊपर कमरा देने की, केयर टेकर देने की, देखभाल देने की, फिजियोथेरेपी देने की और रोटी देने की भी बहू रानी की जिम्मेदारी है। निब्बी ने कहा अम्मी कपड़े दे दो, अच्छे से दे देना निकाल के, और ये जो पूरी अलमारी है ये इसने पूरी की पूरी कब्जा ली भाई साहब, आखिरकार उस लड़की से इसने पूरी अलमारी ऊपर से लेकर नीचे तक खाली करा ली। मतलब उस लड़की ने अपना सामान जमाया हुआ था, जो भी सामान रखा हुआ था, क्योंकि नीचे इसका तो सामान नीचे रहता नहीं था, इसने धीरे धीरे करके, क्योंकि इस घर पे इसको कब्जा चाहिए था, इसने पूरी अलमारी अपना ली। अगर ये अलमारी इसकी है तो, क्योंकि मुझे डाउट है 50% मुझे लग रहा है कि ये अम्मी की अलमारी है, लेकिन अगर अम्मी की अलमारी होती तो बहुत ही तरीके से करीने से सारी चीजें सूट रखे हुए थे, और एक के ऊपर एकदम प्रेस हुए अच्छे तरीके से सूट रखे हुए होते, लेकिन पहचान तो हो ही नहीं रही है इसमें। कोई तो पोछा जैसा कपड़ा लग रहा है, कोई पुराना धुराना सा लग रहा है, कोई फेड हुआ हुआ लग रहा है, कोई बिल्कुल नयापन तो है ही नहीं किसी भी सूट में। तो मुझे नहीं लगता कि ये अम्मी की अलमारी होगी या अम्मी का, इसने पूरी अलमारी कब्जा ली भाई, इसने छीन लिया आखिरकार। और क्या भर रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी अलमारी जो है ना इतनी ऊपर से लेकर नीचे तक, बस ऐसे हो रहा है कि अभी वॉमिट करके सारे कपड़े बाहर निकल आएंगे। अम्मी अच्छे से सूट निकाल दो, पर लेकिन जिस तरह से सूट मांग रही है मुझे डाउट है कि ये अम्मी के सूट मांग रही है, ये अम्मी के कपड़े हैं, थोड़े अच्छे दे दो, बाहर भी जाना है। अब अम्मी बैठ गई हैं भाई नीचे। अब जब अम्मी नीचे बैठी हैं तो भाई डॉक्टर खाला भी बोली पीछे से, अम्मी में बहुत ताकत है, और अम्मी देखो ऐसे घंटों घंटों बैठ लेती है, हम तो कमर से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अम्मी काम करती कब है, अम्मी अपने शरीर को कष्ट कब देती है। इसीलिए उन्होंने कहा अम्मी इतनी मजबूत है कि अम्मी को ऐसे घंटों बिठा लो यहाँ पे। अब देखो ये जो अलमारी है ना, ये पूरी अलमारी जो है ना इस चालू ने पूरी की पूरी कब्जा दी है। अब सोच के देखो, यहाँ भी पूरी अलमारी भर दी, ऊपर बेड भर रखा है, ऊपर अलमारियां भर रखी, सब कुछ ऊपर। आखिरकार उस लड़की से अलमारी छीन कर छोड़ी इसने। अम्मी ऐसे बैठी रहेगी, ऐसे अम्मी दिन भर बैठी रहेगी, लेकिन अम्मी की एक बार भी कमर में दर्द नहीं होगा। देखा, वो ठीक कह रही है, ये पूरा दिन बैठी तो रहती है, इनका काम ही क्या है, या तो अपना बेड पे लेटना सोना, और दिन में भी कई कई घंटे सो के अपना आराम करना, और रात को टाइम से सो जाना आराम करना अपना एसी चला के, और दिन भर तो काम करने के लिए नौकरानी दो रखी हुई है इन्होंने, सबकी देखभाल करने के लिए, सबको टाइम से खाना पीना चाय नाश्ता पानी सब देने के लिए, और जो झाड़ू पोछे का काम रह जाता है तो उसके लिए इन्होंने काम वाली एक रखी हुई है। बाकी दिन भर जो खाना पीना बनता है, उनके जो बर्तन सनते हैं वो तो है ही डॉक्टर खाला करने के लिए। जब अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगी तो कम कहाँ से होगा और खर्च कहाँ से होगा। ये खुले हुए देते बेटे, कैसे देते, अम्मी अच्छा सा दे दो, शिफॉन का दुपट्टा मत देना, ये मत देना। और मुझे तो भाई ऐसा लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये इसने अम्मी के कपड़े
कपड़े मांग कर पहने हैं या इसके अपने हैं, क्योंकि ना तो मैंने ये अम्मी को पहनते हुए देखे कपड़े जो इसने निकाल के सूट पहना है, और ना ही मैंने कभी ये चालू को पहनते हुए देखा। और चालू को तो उम्मीद करना ही छोड़ दो कि भाई पुराने सूट चालू को आ जाएंगे, क्योंकि चालू को तो नए नए सूट चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि अम्मी के कपड़े मांग कर अब पहनने जरूर लगी है। जैसे कि आपने वो दुल्हन वाले उसमें देखा था ना, अम्मी अपना कोई सूट दे दो, हम उस पे पहनेंगे, कोई लाइट कलर का देना जिससे कि हम दुल्हन बने, उसमें लाल दुपट्टा ओढ़ सके। तो अम्मी का सूट उसको बिल्कुल ठीक आ रहा था। 100% ये मुझे लग रहा है अम्मी के कपड़े जो अम्मी ने शायद रिटायर कर कर रख रखे हैं, या फिर वो धुलकर ऐसे ही ठूसे हुए हैं ताकि वो जब निकले तब प्रेस करके पहन ले। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। जैसे वो कह रही नहीं अम्मी ये नहीं, कोई अच्छा सा दुपट्टा इसका अच्छा हो, देखो अच्छा है ये बूटी जड़ा। 100% अब मुझे यकीन है कि ये अम्मी का सूट है, और ऐसा अम्मी का सूट है कि जो अम्मी ने शायद एक बार दो बार पहना होगा, फिर ऐसे ही रख रखा है वो। जल्दी से मैं शार ले लेती हूँ। डॉक्टर खाला यहाँ पे बैठ के व्लॉग देख रही है। अब देखो फ्रेंड्स, हमने ये भी बता दिया कि अब हम डॉक्टर खाला से अभी काम नहीं करवा रहे। देख लो, डॉक्टर खाला को हम फ्री भी छोड़ते हैं, जिससे कि वो कभी कभी बैठ के हमारा यहाँ पे व्लॉग देख सके। और यहाँ पे क्योंकि बेड नहीं है इस कमरे में, कमरा छोटा सा है, अलमारी ज्यादा बनवा रखी है हमने, क्योंकि हमारे पास कपड़ा ही इतना है, तो इसलिए हमने नीचे चटाई बिछा रखी है, और हम ये सारे के सारे नीचे बैठ के चटाई पर बैठे हुए हैं। अम्मा बैठी हुई हैं, अम्मी बैठी हुई हैं, और डॉक्टर खाला बैठे हुए हैं, और हम लेने जा रहे हैं शार। अम्मी आपने गीजर तो ऑन कर दिया और पूरा टब भी भर गया, लेकिन आपने टंकी तो ऑन ही नहीं करी, गर्म पानी तो भरा ही नहीं। मतलब इस निब्बी को, इस 36 साल की औरत को इतनी शर्म नहीं आती कि खुद के लिए जाकर टंकी भी खोल कर आए। चलो मैंने माना कि इसको जमीन पर बैठकर अपने कपड़े या अम्मी के कपड़े निकलवाने में, अलमारी में से कपड़े निकलवाने में इसको दिक्कत हो रही है कि ये नीचे नहीं बैठ सकती, कि चलो भाई इसने अपनी माँ से मांग लिए निकाल लिए, पर टंकी खोलने में भी मतलब खड़े खड़े भी अभी इतनी दिक्कत हो रही है कि ये अपनी टंकी भी नहीं खोल सकती है जाकर, बेशरम। अब ऐसे इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस करेंगे यंग जनरेशन को, यंग लड़कियों को क्या सिखाएंगे कि अपनी माँ से काम करवाओ? मतलब भाई क्या माँ तू बनने वाली है, मुसीबत दूसरों की आ गई है। पहले के कम तुझे प्रिंसेस की तरह से रखते थे, बूढ़ी घोड़ी को इतनी बड़ी, मतलब 36 साल की औरत है, 36 साल की एज में मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे। और मैं बताऊं आपको सीरियसली, जब मेरा बेटा होने वाला था, पहली प्रेगनेंसी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चली, एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी ननद भी आती जाती रहती थी, रह रह कर जाती थी, और मेरी जो है मदर इन लॉ भी थी, मतलब मैं उनके साथ ही रहती थी, तो मिल बांट कर भी काम कर लेते थे, बातों में मतलब ऐसे निकल जाता था, और मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। अच्छे से भूख लगती थी, अच्छे से खाती थी, बहुत अच्छे से, मतलब अपने मनपसंद का गोलगप्पे बहुत खाए, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और घर के खूब सारे काम किए। मतलब उस दौरान हमने कोई काम वाली भी नहीं रखी हुई थी, लेकिन जब मेरा ऐसे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम आया और मुझे बैठकर पोछा ओछा लगाने में दिक्कत हुई, तो सिर्फ सफाई के लिए हमने लगाया हुआ था। बाकी के जो भी काम थे वो मैं और मेरी मदर इन लॉ मिल बांट के कर लिया करते थे। पर जब मेरे जो है 4 साल बाद जब मेरी बेटी हुई, तो बेटी के टाइम पर मैं अलग हो गई थी, मतलब मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, दूसरे शहर में। तो भाई मेरा छोटा बेटा था, स्कूल जाता था, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, उनके भी शिफ्टों का टाइम था, तो कभी कभी उनकी जो है सुबह की शिफ्ट होती थी, कभी दोपहर की शिफ्ट होती थी, कभी रात को 11:30 बजे की नाइट शिफ्ट होती थी। शिफ्टों के हिसाब से वो लंच लेकर जाते थे। बेटे के लिए उठती थी, लंच बनाती थी, फिर डिनर उसके लिए तैयार करती थी, फिर उसके लिए लंच तैयार करती थी। जब वो आता था, यूनिफॉर्म धोना, घर के काम करना, और कोई मेड नहीं थी। और पूरी प्रेगनेंसी मैंने ऐसे हंसते खेलते निकाली, बिना किसी भी प्रॉब्लम के। और आई एम श्योर मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, 99% औरतें ऐसे ही करती होंगी। भाई साहब पहली प्रेगनेंसी इसकी ऐसी देखी है मैंने कि दूसरों की जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी है इसने। खुद इसके घर में इसकी भाभी ने इतनी नौटंकियां नहीं की हैं, उसने काम भी किए हैं। और कपड़े निकलवाती है, फिर कहती है अम्मी अब आप क्या करोगी, अम्मा आप क्या करोगी? तो कहती अम्मा आप सोएगी। और अम्मी कहती है हम थोड़ा सा खाना खा लेंगे। अम्मी थोड़ा सा क्यों खाओगी, पूरा खाना। फ्रेंड हम शार लेकर आ गए थे, और ये इतने सारे पार्सल आए हैं, और ये एक बहुत स्पेशल पार्सल आया है जिसमें हमें तमगा मिला है, जो कि हम बहुत मेहनत का काम करते हैं ना, उसका अवार्ड मिला है, क्योंकि हमने तो पहाड़ तोड़े हैं। पहाड़ तो खैर क्या तोड़ेंगे, लेकिन हाँ पड़े पड़े सोफा जरूर तोड़ देते हैं, कि तीसरा सोफा आ गया है। अब इसमें भी दुख। फ्रेंड्स ये बहुत खूबसूरत सूट आया है, लेकिन इसमें पता है क्या परेशानी है, अगर हमें सिला सिलाया आ जाता है ना, तो फिर हमें जो ना उसमें सारी टेंशन खत्म हो जाती है, और हम उसको पहन के और फोटोशूट कर लेते हैं। लेकिन जो सिलवाना पड़ता है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर उसको सिलवाएंगे 2 दिन में सिल के देगा। भैया अब ये बता कि तेरे को सिला सिलाया आ नहीं रहा, तेरा साइज इतना बड़ा हो गया है कि अब तुझे वो सूट पीस ही भेज रहे हैं, क्योंकि हर साइज तो तेरे को आता नहीं है। पिछले वाले व्लॉग में तूने बोला था कि वो सूट मेरे को साइज नहीं आ रहा, फनी साइज बहुत छोटा है। और अब
इस गंवार को बोलो ये वो है वॉच के ऊपर लगाने के लिए। अरे भाई गधी बेवकूफ, इसको कहते हैं स्क्रीन गार्ड, क्योंकि घड़ी के ऊपर भी जो भी कुछ आप लगाते हो ना उसको स्क्रीन गार्ड ही बोलते हैं। प्रोटेक्ट करना तो उसका काम होता है, तो प्रोटेक्टर नहीं बोलते, उसको स्क्रीन गार्ड बोलते हैं। ये क्या है, ये तो मैंने खोला ही नहीं था। ओ ये तो रिसेप्शन वाले लुक वाला है। और भाई कितनी बेकार लग रही थी, और वो जो उसने हाथ में कटआउट उठाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बैंगन होते हैं ना, वो बैंगन हाथ में इसने पकड़ रखा हो। और जिसने भी बनाया ना कमाल का बनाया भाई साहब, बहुत हंसी आई मेरे को सच में देखकर। और जो कार्ड लिखा हुआ था उसमें इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, और 2 लाइन पढ़कर छोड़ दिया क्योंकि टोटल इंग्लिश में था ना। फ्रेंड्स हमें इंग्लिश नहीं आती, फिर आप हमारा मजाक बनाते, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 लाइन पढ़कर छोड़ दिया। और ऐसा लग रहा है वो रिसेप्शन वाली ड्रेस में एनाबेल खड़ी है, पर्पल कलर की ड्रेस पहन के, गंजी चुड़ैल। और खुद की तो मिल गई और उस कबाड़े में से फनी को ढूंढ रही है। सही है सही है, सही बताया है तुमने, फनी कबाड़े के लायक है, कबाड़े में से ही ढूंढ के लाई है तू उसको। और मुबारक हो, आज चालू को 3-4 व्लॉग बाद पेड प्रमोशन मिला है, और फिर वही जो इनको बल्क में मिलता है पूरे खानदान को, वही वाला विटामिन सी वाला सीरम। तो चालू अपी मुबारक हो, आपको बहुत टाइम बाद पेड प्रमोशन मिला है, क्योंकि अब आप लोगों की लिस्ट से बाहर होती जा रही है अपनी हरकतों की वजह से। पिज्जा को सब्र ही नहीं हो रहा ये जानने के लिए कि इसमें क्या आया है। और पिज्जा ने इतना ठंडा सा एक्सप्रेशन दिया जब उसको ये समझ में आया कि तुम्हारा नहीं है, इसमें मेरे लिए आया है। बहुत ग्रीडी हो गई है ये लड़की भाई साहब, दिन रात बिगड़ती जा रही है। पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन भाई वक्त के साथ धीरे धीरे करके पूरे कैरेक्टर इनके बदल गए हैं। मुझे इन्फ्लुएंसर में मेरा नाम आया था ना, उसकी ट्रॉफी भेजिए। अच्छा ट्रॉफी भेजिए, कट मार के इसको समझाया होगा कि तुम्हें बहुत बड़ा एक्सप्रेशन देना है, बहुत बड़ा मुंह फाड़ कर बोलना है, जिससे कि लोगों को लगे हाँ तुम्हें खुशी हुई है। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे लगा मेरे लिए कुछ आया है। भाई तेरे लिए कुछ नहीं आता, तेरी माँ के लिए भी कुछ नहीं आता, बस चालू के लिए और चालू की माँ के लिए आता है। और डेफिनेटली 101% श्योर हूं मैं, ये इसने अम्मी का सूट पहना है, क्योंकि इसको इतना ढीला सूट तो ये सिलवा नहीं सकती। अब थोड़ा सा ढीला आ रहा है तो वो इसकी अम्मी का सूट है। भाई अब देखो अम्मी की बराबर की हो गई है भाई, ये अब अम्मी के सूट पहनने लगी है। हाँ थोड़ा सा लूज तो इसको वैसे भी पहनना ही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता ये इतनी घटिया हरकतें करते क्यों है। घर का पूरे दरवाजे चौपट खोल लेते हैं, पता है कि उसी फ्लोर पे और 3 फ्लैट और भी हैं इनके अलावा भी, तो जो कुछ कर रहे हो, शोर शराबा मचा रहे हो, जो भी चैपो अपने घर में करते रहते हो, वो बंद दरवाजे के पीछे भी कर सकते हो। फ्लैट में रहने की इन लोगों को ना बिल्कुल भी सेंस नहीं है, तमीज नहीं है। इसलिए तो वो बकरा ईद पे बकरा ले आया था यहाँ पर गंवार कहीं का, और अब बैठ के अपने दरवाजे पे उसको चरा भी रहा था गधा कहीं का। और फिर जो सोसाइटी वालों ने इनको इनकी औकात दिखाई है भाई, इतना एम्बेरसिंग फील कराया भाई भाभी को, उसके बाद से तुम देख लो ना, जब से इनके रिश्ते जो ना एकदम से पलट गए हैं। फ्रेंड्स इनके एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो हमें इनको घुमाने ले जाना था, लेकिन अब हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमें कुछ काम था, तो चलो हम इनको घुमाने, मतलब वही मुंह उठा के, घर की नौकरानी को तो घर के नौकर के लिए रख रखा है काम करने के लिए। माँ को नहीं ले जाएगी इन बच्चों की कभी भी नहीं, इन बच्चों को ले जाएगी। इन बच्चों ने एग्जाम देकर बहुत बड़ा कारनामा किया है, तो उनको तो ट्रीट देनी है, लेकिन माँ जो सारे दिन काम करती है उसको ट्रीट नहीं बनती कि भाई वो उसको भी बाहर ले जाए, घुमाए फिराए, बाहर का मौसम दिखाए, उसको थोड़ा सा ब्रेक मिले काम से। ना 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 ना। और भाई तुम्हारी अम्मी कौन सा सारी चीजें काम करके सब जो है कमर तोड़ लेती हैं अपना, वो बैठी बैठी सिर्फ सोफा तोड़ती हैं, अपना बेड तोड़ती हैं, तो क्यों उनको ले जाती है? ले जाना था तो सिर्फ बच्चों को ले जाती। और ये देखो मतलब ये कह रही है हम जा रहे हैं, तो उन्होंने अब चापलूसी शुरू कर दी है उनकी नानी ने, बेटा हमारे लिए वो ले आना। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी नीड है, मतलब घर में एक मेंबर है और उसकी चप्पलें अगर टूट गई है या उसको चप्पल की नीड है, तो उसको इस तरह से रिक्वेस्ट करके मंगाना पड़ रहा है। क्या लाना है अम्मा बता दो, बेटा हमारे लिए चप्पल ले आना। तो मेरा कहने का मतलब है जो बेसिक नीड है वो भी नानी को इस तरह से गिड़गिड़ाकर मांगना पड़ रहा है चप्पल के लिए भी। तो फिर तुम लाते क्यों जब तुम उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते हो? तो चलो अम्मी बर्तन पसंद कर लेंगी, क्योंकि घर का जो डिनर सेट है वो खराब हो चुका है, तो बेटा हमारे लिए एक प्लेट एक कटोरी ले आइए जो हम मोदाहा जाने के लिए। तो भाई मोदाहा जाने की तैयारी हो रही है अम्मा की। अब समझ जाओ कि बहुत जल्दी अम्मा और डॉक्टर खाला वापस मोदाहा जाने वाली हैं। क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि अम्मा का पर्स आ गया, अम्मा सामान ठूसम ठूस करने लगी हैं, और पर्स में इतना सामान भर लिया था कि उसकी चेन खराब कर ली थी, तो उन्होंने नया पर्स भी दिला दिया। अब जाते के टाइम भी तो ये सारी शॉपिंग होती है, चप्पल मंगा रही हैं अपने लिए जाने से पहले, और वो भी मंगा रही हैं, मतलब कटोरी और प्लेट मंगा रही हैं वहाँ पे खाने के लिए। और इस उम्र में भी अम्मा अपना खाना खुद बनाती है, यहाँ आके अम्मा को आराम मिल जाता है। बेटा बहू पोता पोती सब के होने के बावजूद भी, इतने सारे बच्चे होने के बावजूद भी, कि 6 भाई हैं इनके मामा और 3 बहनें हैं, ये 3 नहीं हालांकि 4 बहनें हैं इनकी अम्मी, एक को तो ये गिनती में नहीं गिनते क्योंकि वो उनके पहले वाले पति से है। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 बहनें हैं, चलो बहन के यहाँ तो ये आ ही जाती हैं, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 मामा हैं इनके, और 6 मामा के बच्चे भी हैं, और 2-3 मामा तो ऐसे हो रहे हैं कि जो पोती पोता के भी हो रहे हैं, यानी कि उनके बच्चों की भी शादी हो रही है, यानी कि उनके घर में भी बहू हैं। फिर भी बूढ़ी अम्मा को खुद अकेले अपने कमरे में रहना पड़ता है। अपनी हरकतों का अपने बोए हुए को भैया खुद ही काटना पड़ता है। जो बोओगे सो काटोगे, जो तुमने जिंदगी भर किया है उसी का तो फल भुगत रहे हो। तो इस उम्र में भी खुद से अपने लिए अपने रूम में ही वही खाना पीना राशन पानी सब कुछ करके अपने कमरे में खुद से बनाती है और खुद खाती है। बीमार हो तो खुद देखो, मत देखो, कोई पूछे ना पूछे, इसलिए सालों साल यहाँ पर पड़ी रहती हैं। लेकिन बीच बीच में जब इनका जो ना वो जो भर जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, झोला झोला जब इनका भर जाता है, तो अब इनके जब जाने की बारी आ जाती है तो धीरे धीरे करके थोड़ा 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 सामान, अब जैसे अम्मी ने गिना दिया है ना, आगे बताऊंगी क्या क्या गिनाया है। और ये भी हो सकता है कि भाई आने वाले वक्त में हो सकता है डॉक्टर खाला फनी के साथ चली जाए, या फिर वहां से मामू को बुलाया जाए और तब जो है अम्मा चली जाए। लेकिन डॉक्टर खाला तो मुझे नहीं लगता कि अभी जाने वाली है। क्यों? डॉक्टर खाला वहां जाके करेगी भी क्या? वैसे एक बात बताऊं, डॉक्टर खाला को वहां जाके आराम तो बहुत मिलता है, क्योंकि खुद के लिए अकेले के लिए काम करना, अकेले के लिए काम करने में टाइम ही कितना लगता है। अपना करो, सारे दिन आराम करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई ससुराल वाले नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं, तो वहां भरपूर उनको आराम मिल जाता होगा। यहाँ यहाँ उनको रात को चैन नहीं, दिन को चैन नहीं। फ्रेंड्स, हमें टोस्ट दिख गए थे, अब हम टोस्ट लेंगे, रस लेंगे, ये लेंगे, वड़ा पाव लेंगे, फलाना लेंगे, ढिमाका लेंगे, चारा लेंगे हम चरने के लिए, क्योंकि हमारा तो चरने के अलावा कोई काम ही नहीं है। सुबह चाय बनेगी तो उसमें टोस्ट खाएंगे डुबो के, फिर शाम को चाय बनेगी टोस्ट खाएंगे, फिर हम जब 2:30 बजे सोकर उठ के आएंगे तब भी चाय बनवाते, तब भी हम टोस्ट खाते हैं। और पिज्जा की बात सुन लो, नहीं ये छोटे वाले मत लो, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। भाई साहब, कुछ भी चीज खाओगे तो खत्म तो हो ही जाएगी वो, इतना सा तो चलते चलते थक जाती हैं अम्मी। भाई अपने शरीर को कष्ट दो, काम वाम करो कुछ घर में, हेल्थ थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान दो। लो, अम्मी को तो सीट मिल गई, और अब सीट यहाँ पे इसलिए बैठी है क्योंकि अम्मी यहाँ पे बैठ के बर्तन पसंद करेंगी। वो बर्तन तो फोटो में भी पसंद कराए जा सकते थे, पर नहीं भाई, डॉक्टर खाला को लेकर उसको बाहर घूमने फिरने का मौका मिलता, थोड़ा सा आउटिंग करने का मौका मिलता, थोड़ा सा घर से बाहर निकलने का मौका मिलता, थोड़ा सा चेंज मिलता। और दूसरी बात, बर्तन तो वैसे भी उन्हीं को धोने हैं, तो उनकी पसंद तो बनती ही बनती है। फिर बाद में तुम उनको उन पर बर्तन फूटने का इल्जाम भी लगा देते हो। फ्रेंड्स, काफी टाइम से क्रॉकरी नहीं ली थी, उसमें यूज करते करते ना काफी निशान पड़ जाते हैं, तो फिर हम उसको सारे को बदल देंगे और यहाँ से नए ले लेंगे। कांच के अच्छे तो लगते हैं लेकिन टूट जाएंगे। तो भाई एक बात बताओ, आई एम श्योर जितने भी लोग मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं सबके घर में होंगे 2 से 3 टाइप की क्रॉकरी होगी। एक ऐसी जो आप रेगुलर बेसिस में अपने घर में यूज करते हो, यानी कि डेली मर्रा में आप खुद के खाने के लिए यूज करते हो। एक ऐसा होगा कि जो आपके जैसे कभी कभी रैंडमली कोई मेहमान आ गए तो वो निकाल लिया, यूज कर लिया, यानी कि मेलामाइन का सेट। कुछ ऐसा होता है जो बहुत खास लोग होते हैं, जो बोन चाइना टाइप का जो अच्छे वाले सेट होते हैं, जो 72 पीस के, 126 पीस के, या मतलब 59 पीसीस के भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, बोन चाइना के भी होते हैं क्रॉकरी इस तरह से, तो वो भी होती है। तो मतलब जो थोड़ा सा एलिगेंट होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होती है, थोड़ा सा ऐसी होती है कि नहीं, जो क्लास वाले मेहमान आते हैं उनके लिए, कुछ खास मेहमानों के लिए यूज होती है। तो भाई मेरे घर में तो ऐसे यूज होता है, और आई एम श्योर आप सबके घर में ऐसे यूज होता होगा। लेकिन इनके घर में कांच के नहीं लेंगे, फूट जाएंगे। पहली बात, इनके घर में मेहमान आता ही कौन है सिवाय मुदाह मंडली के। कैसे कह रही थी, जब ये आपका ऊपर का घर बन जाएगा ना तब ले लेना, है ना। तब घर तो पहले से ही बना हुआ था, कभी लिया, कभी यूज किया, कभी इस्तेमाल किया नहीं। भाई तुम लोग वही हो, कुएं के मेंढक हो, कुएं के मेंढक से ज्यादा का दायरा तुम्हारा है ही नहीं। एटिकेट्स नाम की चीज नहीं है, आप में सिंसियरिटी नाम की चीज़ नहीं है। और ये कह लो कि जो एक अच्छी गृहिणी के लक्षण होते हैं ना, कि वो हर चीज़ को मेंटेन कर चलती है, कि भाई मुझे क्रॉकरी है उसको संभाल कर रखना है, वॉश करके, साफ करके, नीट एंड क्लीन करके, पोंछ के उसको वापस उसकी जगह पे सेट करना है। जब मेहमान आएंगे तो मुझे ये वाली क्रॉकरी यूज़ करनी है। ऐसी नाम की चीज़ ना तुम्हारी अम्मी में देखी, और तुम्हारी अम्मी में नहीं है, तो भाई तुम में तो होती कहाँ से। हाँ, सिर्फ सजाने के लिए लेकर जानी है अपने घर में, तो वो बात अलग है कि सिर्फ सजाना है शोपीस की तरह से, क्योंकि तुम लोगों को यूज़ तो करना नहीं है। ये देखो कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, सामान सारा हमने ले लिया, लेकिन अभी हमें पता चला कि पापा ने अचानक से हमें नीचे आके सरप्राइज दे दिया। और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट कर कर बोला था कि देख लेना, आपने पापा का नाम लिया है, अगले व्लॉग में ये पापा को दिखा देगी। तो भाई इसने स्क्रिप्ट करके पापा को बुलाया है नीचे, वरना जो पापा नहीं आते। और भाई साहब, अभी मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम बोलते बोलते मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, क्योंकि तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं है। कुछ जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बैलेंस है, और खासतौर से गला बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। तो पिछले वाले पॉडकास्ट में मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि खाते हुए मत बोला करो, बहुत अनएजुकेटेड लगता है। तो जैसे मेरा गला थोड़ा सा सूखता है ना, तो मेरी बेटी ने मुझे चॉकलेट का पीस दे दिया था, बस वही मैंने मुंह में रख लिया था पॉडकास्ट बनाते बनाते, तो इसलिए ऐसा वो लग रहा था, क्योंकि उससे जो ना थोड़ा सा सूखा सूखा सा नहीं लगता।
तो अभी गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, लेकिन बहुत सारे वैलिड और ज़बरदस्त वाले पॉइंट हैं जो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूँगी। इसको मैं यहीं एंड करती हूँ, तो वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट का। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।